काश्तकारों के सर पर एक और तलवार लटक गई। किसान कार्ड की रकम जमा न करवाने पर फसल बहक सरकार जब्त कर ली जाएगी। काश्तकार 4 जुलाई तक कर्ज की रकम बिला सूद जमा करवा सकेंगे। वाजिबात अदा न करने वाले काश्तकारों को दूसरे मरहले में कर्ज फ्राहम नहीं किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स कवानीन में तरमीम, जाली इनवॉइसेस, गलत रिटर्न या कारोबार का बोगस रिकॉर्ड दिखाकर इनपुट टैक्स, क्रेडिट टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा, जिसकी सजा 5 साल कैद और जुर्माना होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड की सजा 5 साल तक कैद और जुर्माना होगी। इनकम टैक्स फ्रॉड की सजा भी 1 से 5 साल होगी। हुकूमत पंजाब के दहलीज पर सेहत सहूलियात के दावे। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में हकीकत बिल्कुल बरक्स निकली। ओपीडी में 100% मुफ्त अद्वियात फ्राहमी दावों तक महदूद। मरीजों को सिर्फ 2 से 3 इकसाम की अद्वियात मुयस्सर। बाकी अद्वियात के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स का रास्ता दिखाया जाने लगा। दवाई नहीं मिलन रही पूरी, 2 पत्ते मिले सिर्फ, बाकी बाहरों ली दी है, गरीब बंदा नहीं लै सकता। बाकी दवाई लेने आए तो डॉक्टर साहब को चेक कराया, उन्होंने लिखी है दवाई 2 किस्म की मिली है, बस कैप्सूल मिले हैं और गोलियां मिली हैं। बाकी कह रहे हैं कि ये बाहर से मिलेगी, अंदर से नहीं मिलेगी। डीएचक्यू अस्पताल टोबा टेक्सिंग का ट्रॉमा सेंटर ताहाल गैर फाल। 15 लाख रुपए से जायद की बिजली की तार खरीदी ना जा सकी। बिजली कनेक्शन ना होने से ट्रॉमा सेंटर का मजीद 6 माह तक फाल होना नामुमकिन होकर रह गया। पीटीआई दौर का एमटीआई एक्ट सरकारी टीचिंग अस्पताल में नए नाम से लागू करने का फैसला। पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट एक्ट 2025 का नए टीचिंग अस्पतालों पर इतलाक। हुकूमत ने एक्ट के तहत सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी भी तश्कील दे दी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के मुलाजमीन की भर्ती और मुद्दत मुलाजमत का फैसला बोर्ड करेगा। एफबीआर सोलर सेक्टर से टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक। सोलर पैनल तैयार करने वाले कारखानों में टीमें तैनात करने की मंजूरी। खसूसी टीमें पैदावार, स्टॉक, फरोख्त समेत दीगर रिकॉर्ड तैयार करेंगी। रिकॉर्ड की रोशनी में टैक्स वसूली की जाएगी। मीटर रीडर्स की मनमर्जी से छुटकारा मिल गया। फेस्को सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत अब दूर होंगी। फेस्को ने अपना मीटर अपनी रीडिंग का आगाज कर दिया। सार्फिन पावर स्मार्ट ऐप से अपने मीटर की रीडिंग आप कर सकेंगे। पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जामे निजाम तैयार। जिले की तमाम तहसीलों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। चिन्योट से लालियां, भुआना, पुल ढंगरों तक बसें चलाई जाएंगी। 3.5 लाख आबादी मुस्तफीद होगी। हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम का मजीद खून निचोड़ने की ठान ली। पेट्रोल बम गिरा दिया। बिजली और गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह में दूसरी बार इजाफा। पेट्रोल 8.36 और डीजल 10.39 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 266.79 और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 272.98 रुपए मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए 23 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 184 रुपए 43 पैसे लीटर मुकर्रर। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सनती शहर का मजदूर तबका भी परेशान। हुकूमत के खिलाफ 9 जुलाई को एहतजाज का ऐलान कर दिया। मजदूर रहनुमा बाबा लतीफ कहते हैं हुकूमत अवाम से जीने का हक छीन रही है। दूसरी तरफ फैसलाबाद के शहरियों ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं ये गरीब तबके के साथ सरासर ज्यादती है। जंग के बाद से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। कहते हैं महंगाई के दौर में सांस लेना भी दुभर है।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ किसे जाइए। 1-2 रुपए तो चलें बर्दाश्तेबल होती है, एकदम से 8 रुपए बढ़ जाना ये आम बंदों के लिए ना मुश्किल है। जो गरीब तबका है ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵਧਾਤਾ ਹੈ, 8 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਤੇਲ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਿਓ ਚੀਨੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आने को तैयार। फैसलाबाद की मिनी मजदा एसोसिएशन ने किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई में इजाफा होगा। डीजल की कीमत में तगड़े इजाफे पर फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने सर जोड़ दिए। बी क्लास बसों के किराए बढ़ाने का खदशा। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा राना हबीबुल्ला ने भी मीटिंग बुला ली। कहते हैं कि किराए डीजल की कीमत में इजाफे के तनासुब से बढ़ाए जाएंगे। अब हमारी ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग होगी, इंशाल्लाह उसमें मुनासिब से किराए बढ़ाए जाएंगे जिससे अवाम पे ज़्यादा बोझ न पड़े और उस पर फिर अमल दरामद भी करवाया जाएगा और टीमें जो हैं वो चलान भी करेंगी अगर कोई वायलेशन करेगा और गाड़ियां बंद भी की जाएंगी, जुर्माने भी होंगे। हम सारा दिन मोटरसाइकिल पर फेरी लगाकर गुजारा करते हैं। बिजली के बिल, बच्चों की फीसें और घर के अखराजात निकालें या पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर गुआना के शहरी भी परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कुछ नहीं पैसे असं मजदूर आदमी है, अंब बेचते हैं, असं 500-700 हज़ार भी बचत हम आती कि असं पेट्रोल तो ला देने, असं बच्चन के खाना बिल बिजली सकी तो भरने का जी, अगर सारा पेट्रोल तो सिलाई जाइए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत बिजली की कीमत में 4.51 रुपये फी यूनिट कमी की मुद्दत खत्म। पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली में 1.71 रुपये फी यूनिट कमी की मुद्दत रवा माह खत्म होगी। फैसलाबादियों के लिए पीने के लिए साफ पानी की कमी पूरी ना की जा सकी। वासा भी शहर के 30% से ज्यादा इलाकों को पानी सप्लाई से कासिर। शहर भर में योमिया 67 मिलियन गैलन साफ पानी की कमी का सामना। पंजाब हुकूमत का अशरा मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन यकीनी बनाने का मिशन। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की जड़ावाला आमद इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर के हमरा लाइसेंस दौरान मजालिस जुलूस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मा बुखारी का कहना था कि हुकूमत किसी को अमन व अमान में खलल डालने की इजाजत नहीं देगी। फैसलाबाद के दूर दराज के स्कूलों में तैनात असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। जिले के अपग्रेड हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को मजीद सीटें मिलेंगी। 111 स्कूलों में 1522 असातिज़ा की नई असामी शामिल। असातिज़ा को शहर के स्कूलों में ट्रांसफर के लिए खाली सीटें मुयस्सर। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले। बीएस टेक्सटाइल डिजाइन के तलबा ने मलबूसात, डेकोरेशन पीसेस, इंटीरियर डिजाइनिंग के शाहकार पेश किए।